अस्सलामुअलैकुम। आप लोग देख रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर एंड रियल एस्टेट का ये वीडियो चैनल। नियार का इनिशिएटिव आप तक लेकर आए हैं आर्किटेक्ट शाहनवाज, जो फैसलाबाद शहर में एक रिनोन्ड आर्किटेक्चर और रियल एस्टेट डेवलपमेंट, मार्केटिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फर्म है। इस इनिशिएटिव का मकसद है कि आप लोगों के लिए इजी फॉर्मेट के अंदर हम टेक्निकल नॉलेज और टेक्निकल प्रैक्टिसेस आप तक लेकर आ सकें, आपके सवाल जवाब भी हों जिसको हम लोग जवाब भी दे सकें अपने टेक्निकल कंसल्टेंट्स और गेस्ट पैनलिस्ट के साथ। और इसके ऊपर हम लोग इंशाल्लाह सून नियार के अंदर कोर्सेज भी ऑफर करेंगे, ऑनलाइन भी और फिजिकल क्लासरूम्स के अंदर भी, लॉन्ग और शॉर्ट कोर्सेज, जिसके अंदर आपको टेक्निकल नॉलेज कम से कम टाइम पे और रेलेवेंट नॉलेज मिल सके। आज का सवाल है कि जब भी कोई बायर या कोई सेलर रियल एस्टेट मार्केट के अंदर कोई प्लॉट हो, कोई फाइल हो, कोई यूनिट हो, अपार्टमेंट, घर, एनीथिंग, प्राइस कैसे डिटरमिन होती है? वो प्राइस या तो जो बेचने वाला है उसको कैसे पता लगे कि सही कीमत मैं क्या मांगू, और जो खरीदने वाला जा रहा है वो कि उसके लिए सबसे अच्छी कीमत क्या होगी, इसको कैसे डिटरमिन करते हैं? आज हमारे साथ ज्वाइन किया है हमारे गेस्ट ने आर्किटेक्ट शाहनवाज हिमसेल्फ। तो आज हम इनसे ये सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। तो बॉस, ये बायर्स और सेलर्स दोनों को हेल्प आउट करें, इनके लिए क्या करें? ये प्राइस कैसे, जो राइट प्राइस होती है वो कैसे डिटरमिन हो? देखिए, पूरी दुनिया में पहले आपको बताता हूँ कि ये कैसे डिटरमिन होती है। इसके लिए नंबर 1 प्रोफेशनल्स हायर किए जाते हैं आपको, वरना प्रॉपर्टी डीलर कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है। वो आपके साथ चाय के 4 कप पिएगा, बड़ा प्यार जताएगा कि जी मेरे तो बात है ही कोई नहीं, वैल्यू की कोई बात नहीं करेगा आपसे, ना उसको टेक्निकल नॉलेज होता है। मैं तेरा चाचे थे, तेरे दादे दा रिश्तेदार है, कैसी यार मैं तेनू कह रहे हैं बहुत फ़ायदा हो रहा है तेनू, ये बातें नहीं होती। रियल एस्टेट एक बड़ा सॉलिड और बड़ा कॉन्क्रीट बिजनेस भी है और इन्वेस्टमेंट भी है, और आपकी फैमिली का फॉर्च्यून चेंज होता है इसके साथ, तो आपने इसको सीरियस लेना है हमेशा। और सबसे पहली मेरा यही आपको एडवाइस होगी कि आप किसी टेक्निकल बंदे से अप्रेजल करवाएं। अब जैसे बैंक्स ने लोन देना होता है तो वो अप्रेजल रिपोर्ट मांगते हैं, एवेल्युएशन रिपोर्ट भी उसे बोला जाता है, और वो आर्किटेक्ट्स ही करते हैं। हमारे पास बहुत सारे आते हैं लोग, बैंक्स उनको कहते हैं कि जी उनसे आप सर्टिफिकेट लेके आए कि इसकी वैल्यू क्या है, फिर उस वैल्यू को देखते हुए वो आपको लोन की लिमिट जो है ना वो ग्रांट करते हैं कि मॉर्गेज उन्होंने जमीन आपकी कर ली। अब वो आर्किटेक्ट अप्रेज कैसे करता है एक्चुअली, जिसकी चले आर्किटेक्ट के पास जाना है या नहीं जाना, ये तो आपकी चॉइस है जो आप करना चाह रहे हो, लेकिन उस वक्त कम से कम आपको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये वैल्यूएशन होती कैसे है। उसका सिंपल तरीका, सबसे पहली चीज़ उस शहर का मास्टर प्लान निकाल लें। जैसे फैसलाबाद का अभी अप्रूव हुआ है नया, जो अभी 2023 में अप्रूव हुआ है और 2041 तक जाना है। उन्होंने पूरे शहर को मुख्तलिफ जोन्स में डिवाइड कर दिया है, बता दिया है कि शहर की ग्रोथ किस तरफ को होनी है, पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हो रही है, रोड्स किधर बननी है, किधर हमने बिजली का नेटवर्क लेके जाना है, किधर इंडस्ट्री होनी है, किधर कमर्शियल होना है। तो सारे फैसलाबाद को उन्होंने डिवाइड कर दिया मुख्तलिफ जोन्स में। यानी सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात आ गई कि अब आपने वो जगह देखनी है कि आपकी जगह कौन से जोन में है, उसने डिटरमिन करना है आपकी वैल्यू को। ये तो होगी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। नंबर 2, आपकी लेफ्ट एंड राइट नेबरहुड क्या है, वहां पर क्या वैल्यूज है इस वक्त, क्या उन्होंने इस तरह के स्टेप्स लेने शुरू कर दिए, क्या उसके इर्द गिर्द कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज बन रही हैं जो अगले 2 या 3 साल में उन्होंने उसकी वैल्यू इनहेंस करनी है, और वो क्या वैल्यू कितनी बढ़ेगी उसकी वजह से, ये फैक्टर आपको देखना पड़ेगा। फिर फॉर एग्जाम्पल एक बनी हुई बिल्डिंग है आपकी प्रॉपर्टी खाली प्लॉट नहीं है, तो अब आपके ऊपर उस बिल्डिंग की आज की डेट में क्या वैल्यू है, वो कितनी इस्तेमाल हो गई है। अगर वो आज से 20 साल पहले बनी थी तो इसका मतलब है कि समथिंग लाइक हम 70% उसका समझेंगे कि उसकी कीमत आपने इस्तेमाल कर ली। और अगर वो रिसेंटली बनी है तो उसका रेट जो है ना और तरीके से डिटरमिन होगा। अगर उसको 5 साल हो गए तो और होगा, 10 हुए तो और होगा। विच मीन्स कि अब ये इंतहाई टेक्निकल चीज़ है कि कितना कवर्ड एरिया है, कितनी लैंड है, उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, जोनिंग में क्या हो रहा है, और नियर फ्यूचर में और प्रोजेक्ट्स किस तरह के आने वाले हैं, आज की वैल्यूज़ क्या हैं, लोग कमेंट्स क्या कर रहे हैं। अगर आपने एक डीलर से ही चले बात करनी है तो डीलर असूली तौर पर तो वो एक एक्सपर्ट होता है, लेकिन हमारे हुक्का पानी पीने वाले डीलर जो है ना ये एक्सपर्ट कोई नहीं होते, ये जज्बाती गुफ्तगू के साथ ही जो है ना आपको घेरने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो आप कोई अच्छे डीलर्स पढ़े लिखे कोई 5-4 का इंटरव्यू करें, आपको मार्केट का पता चलना शुरू हो जाएगा। तो ये, लेकिन फॉर्मल तरीका हमेशा ये होना चाहिए, और हमेशा आप इस बात का ध्यान में रखें कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर 1,50,000 या 2 लाख रुपये आपने फ़ीस दे दी है एक किसी भी बंदे को, एक टेक्निकल बंदे को, कि यार मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू तो बता दो मुझे कि हमारी वैल्यू है कितनी। अब जैसे हमारी कंपनी का एक डिवीजन है पूरा जो ये काम करता है और एक सर्टिफाई करता है, जैसे पार्क व्हील्स को आपने देखा है कि आज जो ट्रेंड चल रहा है कि वो कहते हैं जी हम आपकी गाड़ी को एवेल्युएट करेंगे कि ये गाड़ी किस कंडीशन में है और उसकी हम कीमत बताएंगे कि ये कीमत इतने की हो सकती है ये,
اور وہی پھر وہ ایک مارکیٹ ایک سرٹیفکیٹ آپ کو مل گیا کہ جی اس کمپنی نے میری ویلیو بنائی ہے, یہ سرٹیفکیٹ دیا ہے مجھے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہی قیمت ہے. اب اس سے اوپر نیچے 2-4-5% آپ کی ضرورت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کو بہت جلدی ہے, آپ کی کچھ ایسی ضرورت ہے کہ آپ کو کیش کی بہت جلدی ہے, تو آبویسلی آپ 2-4-5% کم پہ دیں گے. تو یہ تو ہوتا ہے, پھر یہ تو ٹریڈنگ کا رول ہے کہ ضرورت کو لوگ خریدتے ہیں اصل میں, اور کتنی بڑی ضرورت ہے اتنے کم پیسے آفر کریں گے آپ کو. لیکن چلیں ایٹ لیسٹ یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کتنا کم کیا ہے اپنی ضرورت کو دیکھتے ہوئے. تو یہ وہ جو اسپیکٹ ہیں, یہ سارے ریئل اسٹیٹ اپریزل اس کو ٹیکنیکلی ہم بولتے ہیں, ایویلیویشن رپورٹ بھی اس کو بولتے ہیں, ایویلیویشن سرٹیفکیٹ بھی بولتے ہیں. اب عجیب سی بات ہے یہ کہ صرف پاکستان ایک ایسا ملک ہے, یا ہمارا انڈیا میں, جہاں پر یہ کام اس طرح سے نہیں ہوتا, صرف بینکس کرتے ہیں لون دینے کے لیے. ورنہ امریکہ, یورپ, آسٹریلیا, یہ مڈل ایسٹ, ان ساری جگہوں پر اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ مجھے یہ پراپرٹی بیچنی ہے, وہ ڈیلر کے پاس جاتا ہے, تو ڈیلر بھی کہتا ہے اس کو کہ پہلے ایویلیویشن سرٹیفکیٹ لے کے آؤ اس کمپنی کا, مجھے بتاؤ کہ اس کی کیا ویلیو ہے. اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ سر کھپائے. وہ فیکٹرز دیکھے گا کہ اچھا اس کمپنی نے اس کو ایویلیویٹ کیا ہے, اس کا مطلب ہے یہ پرائس ٹھیک ہوگی. پھر وہ کہے گا کہ اوکے اب میں اس کو رجسٹر کرتا ہوں اس پراپرٹی کو, اور ہم اس کو پروموٹ کرتے ہیں. تو یہ ہے امپورٹنس اپریزل کی. اور اپریزل ایکچولی ہم روزمرہ کی زندگی میں یہی, یہ انگریزی کا لفظ ہے شاید, لیکن مطلب انہی ٹرمز میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں ساری. اس میں جو کوالیفائڈ لوگ ہوتے ہیں, جیسے آپ نے بولا کہ وہ صرف آرکیٹیکٹس ہی ہوتے ہیں. فار ایگزامپل باہر تو ایون ریئل اسٹیٹ پریکٹس کرنے کے لیے بھی آپ کو لائسنس چاہیے ہوتا ہے. پاکستان کے اندر اگر کوئی بندہ اس طرح کی سروس لینا چاہے تو وہ کس طرح کے بندے کو ڈھونڈے گا؟ دیکھیں یہاں پر ہمارے یہاں پر کیونکہ کوالیفائڈ اپریزلز نہیں ہیں, مطلب یہ جو کورسز ہیں یہ باہر ہوتے ہیں. آج اب ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں, جیسے آپ نے نیار کا بتایا بھی, انٹروڈیوس بھی کروایا کہ ریئل اسٹیٹ کی اویئرنیس کے اوپر آئیے. تو اس میں ہم اپریزل سرٹیفکیٹ, پروفیشنل سرٹیفکیشن ہم بھی دیں گے. ہم لوگوں کو ٹرین کریں گے اب اس کے اوپر کہ وہ ایک پروفیشنل اپریزر کے طور پر کیسے کام کر سکتے ہیں. لیکن یہ انتہائی ذمہ داری کا کام بھی ہوتا ہے. یعنی یہ بندہ کوئی بھی بچہ اپریزل سیکھنے کے بعد وہ سرٹیفکیٹ ایشو کر دے تو وہ رسپانسبل تو نہیں ہے. پھر بھی آپ کو ایک پروفیشنل, رسپانسبل پروفیشنل کے پاس جانا پڑے گا. اور پاکستان میں کیونکہ ریئل اسٹیٹ کی ایجوکیشن ابھی فارمل نہیں ہے, تو یہاں پر آرکیٹیکٹس کیونکہ وہ بلڈنگ کو سمجھتے ہیں, بلڈنگ کا ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں, ماسٹر پلان کو سمجھتے ہیں, امپورٹنس سمجھتے ہیں ان چیزوں کی. تو آج کی ڈیٹ میں یہی ہیں جو کوالیفائڈ کہلاتے ہیں, آرکیٹیکٹس ہی کہلاتے ہیں نمبر 1, اور یہی رجسٹرڈ ہیں, اور انہی کو بینکس نے رجسٹر کیا ہوا ہے اپنے پاس بھی. بینکس ہی ایک ادارہ ہے, باقی تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. باقی تو لوگ جو ہے نا وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ضرورت کے اوپر بیس کرتے ہوئے ہو رہا ہوتا ہے, کوئی سائنٹیفک طریقہ نہیں ہوتا. اب میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ پراپرٹی جو ہے وہ مطلب ان کو پتہ نہیں ہوتا اس کی ورتھ کیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ 5-10 ایکڑ جگہ ہے تو یہاں پر تو کالونی بننی ہے, تو کالونی کے مرلوں کے ریٹ کیا چل رہے ہیں جی آج کل. وہ جی 7 والی کالونی میں 5 لاکھ روپے مرلہ چل رہا ہے. وہ کہتا ہے چلو 5 لاکھ کے حساب سے میں اسٹیمیٹ کر لیتا ہوں. حالانکہ ماسٹر پلان میں اگر وہ زون جو ہے وہ کمرشل ہو چکا ہے یا اس کو کمرشلی کنورٹ کروایا جا سکتا ہے, تو اس کا مطلب ہے اس کی تو اہمیت ہی بہت زیادہ ہے. وہی 5 لاکھ روپے والی چیز تو اصل میں 50 لاکھ کی اس کی ورتھ ہے, اس کی برلا کی, اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا. تو آپ کتنا بڑا نقصان کر رہے ہو اپنا, یہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہو سکتا اس بات کا. ویلیویشن جو ہے یہ کیونکہ ایک تو آبویسلی آپ نے کہا کہ یہاں پہ ایز اے سیپریٹ سبجیکٹ یہ نہیں ہے, آرکیٹیکٹس آر ٹرینڈ فار اٹ, اور کیونکہ انسٹیٹیوشن بھی صرف بینکس ہیں جو آپ نے جس طرح کہا کہ مانگتی ہیں, یہ ایز اے ویلیو ایڈڈ سروس کہہ لے, کتنی کوئی ایکسپینسو ہے؟ لائک ہر بندہ کرا سکتا ہے, کوئی ایک سرٹن انکم گروپ ہے جو یہ کرا سکتا ہے, اور کس طرح کے لوگوں کو کرانی چاہیے یہ؟ دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ آپ کی سٹیکس دیکھیں کتنی ہیں. اب آپ, مجھے نہیں پتا کہ آپ انڈسٹریلسٹ ہیں یا ایک عام آفیسر ہیں جنہوں نے کبھی ان کے باپ نے جگہ خرید لی تھی اور 20 سال میں وہ, اب آپ کی تنخواہ تو فرینکلی آج کی ڈیٹ میں لاکھ روپے مہینہ ہے بائی ورچو آف یور فادرز انویسٹمنٹ. اب آپ کے پاس ایک ایسی پراپرٹی ہے جس کی ورتھ 10 کروڑ روپے ہے, رائٹ. اب 10 کروڑ کی پراپرٹی کو آپ بیچنے اور خریدنے کی بات کر رہے ہو, اگر 10% کا بھی فرق ہو تو 11 کروڑ ہوگی یا 9 ہوگی. اور اگر آپ کو پتہ نہیں اور وہ 9 ہو گئی تو کیا 9 لینا بہتر ہے یا کسی پروفیشنل کو 2-3-4 لاکھ روپے دینا بہتر ہے کہ وہ پہلے آپ کو ایسٹیمیشن کر دے اس کی کہ ایگزیکٹلی اصل میں اس کی ورتھ کیا ہے. آپ کیوں انڈر سیل کرتے ہو اپنی پراپرٹی کو؟ ٹھیک ہے آپ کی محنت نہیں تھی, آپ کے ابا کی محنت تھی وہ, جس کی وجہ سے وہ آپ کو مل گئی, لیکن آج تو آپ کے پاس ہے, آپ لوگوں کا فیوچر ہے, آپ بہن بھائی ہیں, آپ ان میں ڈیوائڈ ہوئی ہے, اور ان کی اچھا آپ یہ بڑا مسئلہ ہے. ایک اور بعض پراپرٹی ایسی ہوتی ہے ان کو ڈیوائڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ فادر کی پراپرٹی تھی, 5 یا 6 بہن بھائی ہیں, اب ان کو نہیں سمجھ آتی کہ اس کا کریں کیا, کہ اس کو ڈیوائڈ کیسے کریں, حالانکہ اس کا انتہائی سائنٹیفک طریقہ ہے ڈیوائڈ کرنے کا, اور یہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ڈویژن کیسے کرنی ہے. اور اگر ڈویژن دیکھیں, اب ایک کمرشل پلاٹ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے یہ کمرشل ہے, اس کی ویلیو 50 لاکھ روپے مرلہ ہے. میرے پاس ایک کلائنٹ آئے اسی طرح سے, میں چھوٹی سی سٹوری سناتا ہوں آپ کو, جس کے فادر کے 5 بھائی تھے اور اب ان کے بچے ہو چکے ہیں آگے. اب یہ
35 लोग हैं, अब वो प्लॉट तो एक है, कहते हैं जी हमने बेचना भी नहीं है इसको, तो बेचना नहीं है तो ये 35 लोगों में डिवाइड कैसे होगा? फ्रंट है उसका सिर्फ 100 फुट, तो 35 लोगों का मतलब है कि 3 फुट भाई 200 फुट की गहराई हो गई अगर, तो क्या 3-3 फुट के हिस्से करें? नहीं हो सकता ऐसा, जिसका मतलब है कि आपको एक टेक्निकल बंदे के पास जाना पड़ेगा, वो उसको डिजाइन करे, एक कमर्शियल प्रोजेक्ट के तौर पर डिजाइन करे, फिर उसमें शॉप्स की डिवीजन हो जाए। अगर उसमें शॉप्स बनी है, अपार्टमेंट्स बन गए हैं, तो वो थोड़ा थोड़े जितने जितने जिस जिसके हिस्से में जितने जितने आते हों वो डिवाइड हो जाए और उस बिल्डिंग को वो मिलके बना ले। अगर पैसे नहीं है आपके पास बनाने के लिए तो आप 2, 4, 5 यूनिट बेच दो, लोगों को आप मार्केट में बेच दो और उससे आपके जनरेट हो गए। अब आपकी बिल्डिंग बन गई और आपने शॉप्स और अपार्टमेंट्स डिवाइड करके आपस में तकसीम कर लिए। अब हर बंदा इंडिपेंडेंट है कि वो चाहे उसको बेच दे या रखे। तो ये होता है टेक्निकल हैंडलिंग प्रॉपर्टी की, जिसकी मुझे अफसोस होता है देख के एज ए प्रोफेशनल कि लोगों को अवेयरनेस ना होने की वजह से वो अपनी किस्मत जिससे बदल सकती है उनकी, वो ऐसी प्रॉपर्टीज इतने थोड़े दामों में दे देते हैं अपनी सिर्फ ना समझी की वजह से कि उनके साथ टेक्निकल बंदा नहीं होता, उनके साथ उनको गाइड करने वाला नहीं होता। तो ये अप्रेजल और इसको इस तरीके से देखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब इसमें आपने, क्योंकि अब एक ये सर्विस है, आमतौर पे हम इवन जब हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं और हम जाके अपना ही इलाज कराना होता है और वो हमें बता दे कि कोई एक मसला है आपके साथ, दिल नहीं मानता, हम सेकंड ओपिनियन के लिए जाते हैं कि यार एक और भी डॉक्टर से, किसी अच्छे डॉक्टर से पूछ लेते हैं। अब जहां पे तो आपने इतनी हाई प्रोफाइल पैसे दिए हुए हैं, और अगर आप ही के एग्जांपल की हम बात करें जहां पे जी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो 9 की भी हो सकती है, 11 की भी हो सकती है। ये एक टिपिकल बायर और सेलर का भी एटीट्यूड होता है। बायर हमेशा कहेगा कि भाई मुझे तो 9 की खरीदनी है, सेलर बोलेगा मैंने 11। इसमें सवाल ये है कि जो मैल प्रैक्टिसेस है, वैल्यूएटर जो आपको प्राइस बता रहा है उसकी ऑथेंटिकेशन कैसे कर सकते हैं, और क्या हाउ कैन यू बी श्योर कि ये चीज सही है? देखिए, इसका तो सिंपल सा तरीका है कि एक तो एथिकली और वैसे प्रोफेशनली आप एक ऐसा प्रोफेशनल ले जो लगे आपको कि ये फेयर वैल्यू देगा। अब देखिए, मेरे पास कोई आता है तो मुझे क्या इंटरेस्ट है? 2 ही इंटरेस्ट हो सकते हैं। मतलब मेरा तो आई एम ए प्रोफेशनल, तो मेरा तो एक या तो एक वर्थ के बंदे के पास से जाए, या दूसरा ये है कि आप 2 की वैल्यूएशन ले लें, 3 की ले लें, ताकि आपका पीस ऑफ माइंड हो जाए आपका। इसी तरह से खरीदने वाले के लिए भी ये उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं मजे की बात एक और बताऊं, ये बेचने वाले का मसला नहीं है, खरीदने वाला का भी डायलेमा ये होता है कि यार मैंने कहीं ज्यादा कीमत तो नहीं दे दी, अब ये इतनी कीमत मांग रहा है, ये क्यों मांग रहा है, क्या ये ठीक मांग रहा है? उस वक्त उसको भी अप्रेजल चाहिए, खरीदने के लिए भी चाहिए, वरना आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज्यादा पैसे भी दे सकते हो, जो कि हो सकता है आपको कहानी कोई न कोई ऐसी सुना दी गई हो। लेकिन जब अगर हम उसकी प्रॉपर्टी की जब हम वैल्यूएशन करते हैं तो हम तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में उसका रिकॉर्ड भी चेक करते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई बार तो नहीं है, कोई गवर्नमेंट टैक्सेस तो ड्यू नहीं है, किसी किस्म के उसने लोन तो नहीं लिया हुआ प्रॉपर्टी के ऊपर। तो ये बड़े टेक्निकल मैटर्स होते हैं जिनकी वो पूरे उसकी पूरी विजिलेंस आपको पूरा ड्यू डिलिजेंस करनी पड़ती है। ड्यू डिलिजेंस मींस कि आपको पूरे सारे गवर्नमेंट के पेपर्स को भी फरोलना पड़ता है कि आपकी वैल्यू में कोई लिटिगेशन तो मौजूद नहीं है, कोई केस तो नहीं हुआ, वरना आप ले लें और उसके ऊपर केसेस चल रहे हो, पीछे से कुछ इस तरह का रफड़ा चल रहा हो, या गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में उसके ऊपर कोई टैक्सेस ड्यू हो बहुत सारे, और आपको पता ही नहीं आपने खरीद ली है। वो देने वाला तो आपको दे के चला गया ना जी, मतलब उसने आपको प्रॉपर्टी दी, अपने पैसे लिए उसने, अब आप उसके पीछे भागते रहे, जो मर्जी करते रहे, आप क्या कर सकते हैं उसका? सो ड्यू डिलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कितना प्रिसाइजली स्टडी करते हैं उस प्रॉपर्टी को। तो इसके लिए प्रोफेशनल होना इज अ मस्ट। वंडरफुल। तो जी व्यूअर्स, आप लोगों ने आज आर्किटेक्ट शाहनवाज के साथ भी हमारी डिस्कशन थी। वैल्यूएशन क्या होती है, क्यों जरूरी होती है, बायर्स के लिए भी और सेलर्स के लिए भी, और वैल्यूएशन के अंदर प्रोसेसेस क्या क्या होते हैं जो कोई भी एक टेक्निकल क्वालिफाइड बंदा फॉलो करता है या करना चाहिए। आमतौर पर जिस तरह आर्किटेक्ट शाहनवाज ने बताया कि पाकिस्तान के अंदर क्योंकि अभी इस तरह के अप्रेजल्स और अप्रेजल की भी इन्वायरमेंट मौजूद नहीं है, तो क्वालिफाइड जो हमारे रेलिवेंट लोग हैं वो हमारे यहाँ पर आर्किटेक्ट ही हैं। नियार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर एंड रियल एस्टेट आप तक ये डिस्कशन भी लेकर आया, और जैसे कि आर्किटेक्ट शाहनवाज ने बताया, इस इनिशिएटिव के अंदर हम लोग बहुत सारे कोर्सेज भी ऑफर करेंगे, जिसमें से एक वैल्यूएशन और अप्रेजल भी होगी इंशाल्लाह। तो इस चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा। हम अपनी वेबसाइट और अपने कोर्सेज इंशाल्लाह सून लॉन्च भी करेंगे, हम अपनी भी कंपनी प्रोफाइल्स के ऊपर इसको आप तक लेकर आएंगे। तो कमेंट्स हो, क्वेश्चंस हो, फीडबैक हो, जरूर हमारे पेजेस के ऊपर और हमारी इस वीडियो के ऊपर दीजिएगा, ताकि हम इसको अपनी अगली वीडियोस में और आने वाले जो इनिशिएटिव्स हैं उसमें इंक्लूड कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।